हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो टाइटल और थंबनेल से आपने देख लिया होगा, लूसेंट के ऊपर रहने वाली है। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में मार्केट के अंदर है, तो एक एक चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, क्या अब लूसेंट की रेलिवेंसी है, क्या एग्जाम के अंदर लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट है कि कौन से एग्ज़ाम्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। तीसरा और सबसे मेन जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, इसको पढ़े कैसे, इतनी बोरिंग लगती है पढ़ने में, पढ़ना कैसे है इसको। उसके बाद में पढ़ने के बाद इसको रिटेन कैसे करना है, एक बार पढ़ लिया उसको याद कैसे रखें। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज मैं धीरे धीरे करके इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक, क्या लूसेंट की अभी रेलिवेंसी है, क्या ये हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर यूज़ हो रही है। तो मैं अपनी बता देती हूँ, मैंने मोर देन 20 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और सारे एग्ज़ाम्स के अंदर मैंने लूसेंट को पढ़ के ही एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है। मैंने एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तीन जो मेजर एग्ज़ाम्स एसएससी के हैं इनको दिया है, और जितनी बार दिया है मैंने हमेशा क्लियर किया है उसको। उसके बाद में मैंने एफकेट को 4 बार क्लियर किया है, सीडीएस को 4 बार क्लियर किया है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आप लोगों का, सीएपीएफ मैंने क्लियर किया है। उसके साथ में आईबी का एग्ज़ाम था, हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के कुछ एग्ज़ाम्स हैं। तो जितने भी जो आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स आप आसपास में देखते हो, हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए इसकी यूज़फुलनेस है। और हाँ, टीसीएस आने के बाद भी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अभी भी अगर किसी ने लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से डिटेल में लूसेंट को पढ़ा है, तो 80 से 90% क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही मिलेंगे। और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि हाँ, लूसेंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल है, देखो मैं अपना ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने इस बुक को इतना ज़्यादा पढ़ा है, आप देख भी सकते हो कि ये बिल्कुल काली हो गई है यहाँ से, और ये हालत हो गई है इस बुक की। मैंने अपने जितने एग्ज़ाम्स हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ा है, और हर एक एग्ज़ाम में इसने हेल्प की है। आप लोगों के लिए भी यूपी गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे के जितने एग्ज़ाम्स हैं, उसके साथ में अगर जो आपके आईबी वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये यूज़ होगी। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हो। तीसरा सबसे मेन कंसर्न जो है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आज हम बात करेंगे, कि इस बुक को पढ़ें कैसे। मतलब ये बुक इतनी बोरिंग लगती है पढ़ने में, तो इसको पढ़ना कैसे है और कैसे इसको रिटेन करना है, उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और एक और जेन्युइन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स में से काफ़ी बार पूछते हैं, क्या नोट्स बनाएं, क्या लूसेंट पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, क्या लूसेंट में से नोट्स बनाएं। तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैंने हमेशा ही अपनी लूसेंट जो ये बुक है, इसको ही नोट्स की तरह से पढ़ा है। अगर मेरे को आज भी जीएस पढ़नी होगी तो मुझे इस बुक की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी ऑलमोस्ट मैं सारी बुक्स अपनी दे चुकी हूँ, किसी को गिफ्ट कर दी है मैंने, किसी को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में छोड़ दी हैं, और कुछ जो बहुत पुरानी हो गई थी वो तो मैंने कबाड़ी को भी बेच दी हैं। लेकिन मैंने अपनी लूसेंट को और एक जो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 है, उन दोनों बुक्स को अभी तक भी रखा हुआ है। इन दी लाइफ आगे कभी भी कुछ भी पढ़ना होगा तो मुझे इन बुक की ज़रूरत रहेगी। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इस बुक को ही मैंने नोट्स की तरह से कन्वर्ट कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर मैंने हाईलाइट करके अपनी बुक को ही नोट्स बना रखा है। तो नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ लूसेंट के, या मतलब करंट अफेयर्स वगैरह के मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, वैसे जीके के मेरे पास में नोट्स नहीं है। इस बुक को ही मैं नोट्स की तरह से यूज़ करती हूँ। तो इस बुक को पढ़ने के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना है। देखो, ये बुक, एक चीज़ इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं और जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो ये है कि ये पढ़ने में बोरिंग है। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये बुक पढ़ने में बोरिंग है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आउट ऑफ द वे है, और बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपको देखने में। बिल्कुल बोरिंग सी बुक है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसको। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो, अगर आप इसको ऐसे सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जो सब्जेक्ट ही आपको पसंद नहीं है, तो इस बुक से ही आपको एक तरह से नफरत हो जाएगी और आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ तो आपको एक एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हाँ, मुझे इस बुक को पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, और मुझे इस बुक में से अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। दूसरा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना है।
जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसी सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करो। लेट सपोज किसी ने अपने 12th के टाइम पे या अपने 10वीं तक किसी का मान लिया हिस्ट्री फेवरेट होता था, तो हिस्ट्री को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा पॉलिटी फेवरेट था, मेरे को पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता था, तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो भी सब्जेक्ट आप इसमें से स्टार्ट करो, अपने जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करो। आपने जैसे कि पॉलिटी से स्टार्ट कर लिया है, तो पॉलिटी को अब क्या करना है, पॉलिटी को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। इस बुक के अंदर भी सीक्वेंस वाइज दे रखा है हर एक चीज़ को, उसके साथ भी आप लोगों को भी ध्यान रखना है। जैसे हिस्ट्री आपका, तो हिस्ट्री के अंदर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे। पहले हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद में जो अपना अंग्रेज़ों के टाइम का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे। तो मैं इस बुक को ऐसे नहीं पढ़ती थी कि बहुत एग्रेसिव होके कि बस आज ही ख़त्म करना है। इस बुक को जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लगभग आपके पास में अगर 6 से 9 महीने का टाइम है, उस टाइम पे आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अपने एग्ज़ाम से पहले। एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करना है। टॉपिक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर आपका जो पूरी जो जीएस है वो अच्छी हो जाए, उस केस के अंदर आपका सिंपल है कि हर टॉपिक को आपको हटना है। अगर आप ऐसे चाहते हो कि मेरी सिर्फ एसएससी के लिए जीएस अच्छी हो जाए, तो एक बार एसएससी के प्रीवियस ईयर उठाओ। एसएससी के प्रीवियस ईयर के लिए क्या ले सकते हो आप, एसएससी के प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ले सकते हो। वो आगे भी मैं बताऊंगी इसके साथ में कैसे यूज़ करना है, और उसकी हेल्प आपको चैप्टर वाइज इसकी वेटेज समझने में भी होगी। एसएससी की प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज लेनी है। अगर किसी के पास में नहीं है या कोई लेना चाहता है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहता है, तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है जिसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से फॉर्मेट में डिवाइड करके दिया हुआ है। आप डेफिनेटली उसके साथ में जा सकते हो। 2 बुक इनफ होंगी, एक आपके पास में ये हो और दूसरी आपके पास में एक एसएससी की चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर बुक हो। तो एसएससी, रेलवे और आपके जितने पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगी। ये इवन दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का जो एग्जाम अभी आ रहा है उसके लिए भी आपके लिए मोर देन इनफ होगी। तो आपने एसएससी के लिए अगर इसको पढ़ना है तो आपने क्या देखना है कि मेरे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपकी सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता इस बुक के अंदर खोलना है और उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बुक को पढ़ के और उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हो, तो सिंपल एक फॉर्मूला है, एक बार इस बुक को उठाओ, सिंधु घाटी सभ्यता आपने टॉपिक लिया, उसकी एक रीडिंग कर ली। पहली रीडिंग में ना ही आपको हाईलाइट करना है ना ही कोई मार्क करना है, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा टॉपिक है उसको पढ़ लेना है। एक बार में जब आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये टॉपिक्स जो हैं या ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। लाइक सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ कहाँ पे कौन सी जो आपकी साइट्स बोलते हैं, जैसे अलग अलग धोलावीरा है, आपकी राखी गढ़ी है, ये जो साइट्स हैं वो। तो जब आप पढ़ोगे उसके बाद में आपको ध्यान आएगा कि एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हड़प्पा साइट है या जो मोहनजोदाड़ो साइट है वो कौन सी नदी के ऊपर है। आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी उसके बाद में आपको ये क्लियर होगा उस फर्स्ट जो कहाँ कौन सी नदी के ऊपर है। तो जब आपको क्या कर लिया, आपने एक रीडिंग कर ली, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का आइडिया हो गया, उसके बाद में दूसरी रीडिंग से पहले आपको क्या कर लेना है, जो भी आपके पास में चैप्टर वाइज वाली बुक है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप देख लो, 5-10 क्वेश्चन मोटे मोटे देख लो, पढ़ना याद करना कुछ नहीं है, बस एक बार क्वेश्चंस देख लो। एक तो आपने रीडिंग कर ली, उससे थोड़ी समझ में आ गई, दूसरा आपने क्वेश्चन देख लिए, उससे आपके दिमाग में क्लियरिटी होगी कि मेरे एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पहली साइट का जो खोज है वो किसने की थी, खोज कब हुई थी, कौन सी नदी के किनारे है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चंस दिखेंगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसकी दूसरी रीडिंग लेनी है। दूसरी रीडिंग के टाइम पे या तो आप हाइलाइटर लेके बैठ सकते हो या फिर आप कोई पेन लेके बैठ सकते हो। उसके बाद में आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, आपने स्टार्ट किया, जैसे मैं अभी इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता खोल ही लेती हूँ एक बार, यहाँ से जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट दूसरी लाइन के अंदर ही क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी।
तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली आप समझ पा रहे हो कि अगर किसी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, खोज किसने की थी, तो आपको दिख रहा है ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइटेड हैं, कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी भी हाईलाइटेड मिलेंगी, उसको आपको अपने हाईलाइटर से या पेंसिल से मार्क कर लेना है कि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको दिखता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है उसको हाईलाइट कर लिया। अब आपने एक रीडिंग की, उसके बाद में दूसरा हाईलाइट किया, तो आपका लगभग ये मान के चलो, अगर छोटा टॉपिक है तो 1 घंटा, अगर बड़ा टॉपिक है तो 1.5 घंटे के आसपास आपका टाइम लग गया। अगर आप ये चाहते हो कि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल अच्छे से कंफर्म हो जाए, तो उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ करनी है, उस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यूज़ आप जो गूगल है या कोई क्विज़ वगैरह है उसके थ्रू भी लगा सकते हो। और मैं आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगी कि जो एसएससी या जो भी प्रीवियस ईयर की बुक आप लोगों के पास में है उससे लगा लो। अब आपने जो बुक मैंने बताई थी उसमें से आपको सिंधु घाटी सभ्यता खोलना है और उसमें से क्वेश्चंस को बनाना शुरू करना है। उसमें देखना है आपको कि आपको क्वेश्चंस कितने याद हुए हैं। तो इससे क्या होगा, पहली रीडिंग, दूसरी इसकी दूसरी रीडिंग जिसमें इंपॉर्टेंट आपने देख लिया, तीसरा आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो काफ़ी हद तक आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गई है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक याद भी हो गए हैं। इतना करने के बाद एक दिन का काम आपका हो गया, अब इसको रख दो। जो नेक्स्ट डे पे काम हम स्टार्ट करेंगे वो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि एकदम से इस बुक को पढ़ लेने से याद नहीं हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई एक्सपेक्ट कर ले कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगी, वो भी नहीं होने वाली है, वो ऐसी गलती भी मत करनी है। और तीसरी चीज़ कि कोई ये मान ले कि 100% मैं इस बुक को याद कर सकता हूँ, वो भी मेरे को लगता है काफ़ी मुश्किल चीज़ है। एक 100% याद नहीं होती है, लेकिन जब 3 से 4 रीडिंग आप इस बुक की दे दोगे, उसके बाद में आप जब क्वेश्चन देखोगे पेपर के अंदर, जब आपको ऑप्शंस दिखेंगे, तो डेफिनेटली आप 100% क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए थे और हर एक एग्ज़ाम के अंदर मैंने जीएस के अंदर अच्छा ही स्कोर किया था। उसका यही रीज़न था कि मैंने इसकी रीडिंग्स जो है वो काफ़ी बार की हुई थी। अब जैसे आपने प्रीवियस ईयर भी लगा लिए, उस दिन का काम हो गया। नेक्स्ट डे आपको नया टॉपिक पढ़ने के लिए बुक उठाई। जब नया टॉपिक पढ़ने के लिए आप इस बुक को उठाओगे तो उससे पहले क्या करना है, आपको पहले वाला टॉपिक देखना है। कल आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपने हाईलाइट किए थे, सिर्फ वो चीज़ें आप लोगों को दोबारा से एक बार मोटी मोटी रिवाइज करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, मगध पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। सेम चीज़ आपको क्या करनी है, जब उससे अगले दिन उठाओगे तो जैसे जो उससे पहले वाला दिन, जैसे मगध पढ़ा था आपने, तो मगध को रिवाइज करोगे और उसके बाद में आगे आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ोगे। तो एक दिन पहले वाला रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इसको पढ़ रहे होगे। उससे क्या होगा, आपको रिटेन रह पाएगी ये। उसके बाद में मैं यूज़ करती थी लूसेंट को पढ़ने के लिए ट्रिपल रिवीजन टेक्निक। ट्रिपल रिवीजन टेक्निक क्या होती है, ये ट्रिपल रिवीजन टेक्निक होती है, मैं इसको 3 बार रिवाइज करती थी एक जो सर्कल होता था मेरा उसके अंदर। पहली रिवीजन तो मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि जब भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करती थी उससे पहले पहले वाले टॉपिक को पढ़ लेती थी, एक बार मोटी मोटी चीज़ें मैं देख लेती थी। दूसरी रिवीजन मेरी हमेशा होती थी सैटरडे या संडे में, या तो मैं सैटरडे और संडे दोनों दिनों को रिवीजन के लिए रख लेती थी, या फिर संडे को जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, कोई भी नया टारगेट मेरा नहीं होता था। मेरा टारगेट सिर्फ ये होता था, संडे को एक मॉक लगाना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है, और उसके साथ में जो इस ड्यूरिंग एक हफ्ता जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उनको रिवीजन करना है। तो संडे को मैं एक बार इसको उठाती थी, जितने टॉपिक मैंने पढ़े हैं उनका जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है उसको एक बार दोबारा से मैं देख लेती थी। और उसके बाद थर्ड रिवीजन मेरी कब होती थी, थर्ड रिवीजन जब होती थी जब मेरा ये पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता था। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री मेरा कंप्लीट ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद मैं 2 दिन देती थी और पूरे हाईलाइट वाले जो टॉप पॉइंट्स हैं मेरे उनको दोबारा से पढ़ लेती थी। इस टेक्निक के थ्रू आप एक दिन में इसको याद नहीं कर पाओगे, पहली बात। इस टेक्निक के थ्रू आप अगर ये चाहते हो 1 महीने के अंदर लूसेंट ख़त्म कर लो, नहीं कर पाओगे। इस टेक्निक के थ्रू आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जो इस टेक्निक के थ्रू आपने पढ़ लिया 3 से 4 बार जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपको कभी भी जीएस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। अब जैसे आपने 3 बार इसको रिवाइज कर लिया, इसके बाद जब आपका कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आपको रियलाइज़ होगी कि मुझे ये टॉपिक कितना अच्छे से आता है।
और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, जब आपने पूरी हाईलाइट कर लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग इस बुक को बना लिया है, उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको इस बुक को उठाना है और उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को सिर्फ रिवीजन करनी है। अगर मेरे को अपनी हिस्ट्री के हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए अभी आप बोल दो तो मेरे पास में हार्डली 2 से ढाई घंटे का टाइम अगर होगा ना, मैं अपनी पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कर लूँगी। और जिस 2 से 2 महीने लग जाते हैं लोगों को हिस्ट्री पढ़ने के अंदर, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मैं 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर लेती हूँ। मैं एक दिन के अंदर भी अपनी पूरी लूसेंट की बुक को रिवाइज कर लेती हूँ। अगर मेरा कोई एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट है और जैसे मैंने बहुत कम उसकी प्रिपरेशन कर रखी है तो फटाफट से अगर मेरे को उसको पढ़ना है तो एक दिन के अंदर मैं रिवाइज कर लेती हूँ। वैसे मैक्सिमम टाइम अभी जो मुझे इस बुक को दोबारा से अगर अच्छे से पढ़ना होता है तो मैं जो लेती हूँ वो 15 दिन का या 20 दिन का टाइम लेती हूँ। इतने दिन के अंदर मैं टॉपिक वाइज टॉपिक काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ लेती हूँ। अभी आप लोगों को इसमें से अगर कुछ डाउट बचा है कि मुझे और कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कैसे मुझे इसको करना चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लूसेंट के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं जो एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर स्पेशली यूज़ होते हैं, क्योंकि मुझे जो देखने वाली ऑडियंस है वो एसएससी के एग्ज़ाम्स मेजरली देती है, रेलवे के एग्ज़ाम देती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देती है, यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो, या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम्स। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो इस रीजन के हैं, और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम से ही हैं। अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं लूसेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप लोगों को लिस्ट दे दूँ और उनके पेज नंबर वाइज आपको बता दूँ कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, कहाँ से आप लोगों को करना है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाकी जो मैंने मेथड बताया है आप लोगों को, उसके थ्रू इस लूसेंट को पढ़ने की कोशिश करना, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर लूसेंट आपने पढ़ी है और आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा मदद इसने की है या कितनी मदद की है, कैसा आप लोगों को रिजल्ट रहा था, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा आप लोगों का इसके साथ में एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप लूसेंट से डरने वाले स्टूडेंट हो तो ये डरना छोड़ के इसको पढ़ना स्टार्ट करो, मैक्सिमम रिजल्ट आप लोगों को ये देगी, बहुत अच्छे से आप लोग इसके साथ में स्कोर कर पाओगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक की अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।